सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 9। चैप्टर नेम इज अ कॉन्टेस्ट। अ माने एक, कॉन्टेस्ट माने प्रतियोगिता। जो कंपटीशन होता है उसका सिनोनिम्स होता है कॉन्टेस्ट। इसका मतलब होता है प्रतियोगिता, यानी दो लोगों के बीच में किसी भी चीज को लेके प्रतियोगिता होती है। जैसे रेस का कॉन्टेस्ट हो गया, डांस का कॉन्टेस्ट हो गया, उस तरीके से कॉन्टेस्ट। इट वाज अ फाइन विंटर। इट वाज इट वाज अ फाइन विंटर मॉर्निंग। यह इट माने यह, इट माने यह, वाज माने थी, अ माने एक, फाइन माने अच्छी, विंटर माने सर्दी की, मॉर्निंग माने सुबह। तो यह एक अच्छी मॉर्निंग थी सर्दियों की। यह एक सर्दियों की अच्छी सुबह थी। एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन द सन एंड द विंड बिगेन। एन माने एक, आर्ग्यूमेंट माने बहस, एक आर्ग्यूमेंट मतलब एक बहस हुई, बिटवीन माने बीच में, द सन माने सूरज, एंड द विंड और हवा के बीच में, बिगेन माने शुरू हुई। तो एक बहस शुरू हुई सूर्य और हवा के बीच में। ईच वन सेड, प्रत्येक, ईच माने प्रत्येक, वन सेड माने प्रत्येक ने कहा, दैट कि ही वाज स्ट्रोंगर देन द अदर, कि वह स्ट्रोंगर है मतलब ज्यादा ताकतवर है, देन द अदर दूसरे से। देन का यूज होता है जब हम किसी से कंपेयर करते हैं। तो हर एक ने कहा कि ही वाज स्ट्रोंगर देन द अदर, कि वह मजबूत है दूसरे से। फाइनली, अंत में, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया या उन्होंने तय किया, टू हैव अ कॉन्टेस्ट, एक प्रतियोगिता करने के लिए। अ ट्रेवलर वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। एक ट्रेवलर, ट्रेवलर माने होता है यात्री। अ ट्रेवलर एक यात्री, वॉज वॉकिंग, वॉक माने चलना या जा रहा था पैदल चल के। एक पैदल, एक पैदल यात्री यानी कि एक यात्री पैदल जा रहा था, डाउन द रोड, रोड पे चल जा रहा था। ही वॉज वियरिंग अ बिग कोट। ही माने उसने, वाज वियरिंग माने पहने हुए था, अ माने एक, बिग माने बड़ा, कोट माने कोट। तो वह एक बड़ा कोट पहने हुए था। द सन एंड द विंड अग्रीड दैट whoever could make the traveler take off his coat। तो द सन माने सूरज, एंड द विंड हवा, अग्रीड माने सहमत हुए या स्वीकार किया, दैट कि whoever कोई भी, कुड मेक द ट्रेवलर कौन बना सकता है ट्रेवलर को, टेक ऑफ हिज कोट अपना कोट उतारने के लिए। दोनों ने, सूरज और हवा ने यह स्वीकार किया कि दोनों में से कौन उस यात्री को अपना कोट उतरवा सकता है या यात्री का कोट उतरवा सकता है। वुड बी द विनर, वही विनर होगा। तो सूरज और हवा ने यह स्वीकार किया कि जो भी यात्री का कोट उतरवाएगा वही उस प्रतियोगिता का यानी कि उस कॉन्टेस्ट का विनर होगा। द विंड बिगेन टू ब्लो। हवा ने, बिगेन माने शुरू किया, टू ब्लो माने बहना, हवा ने बहना शुरू किया। एट फर्स्ट, पहले, ही वॉज जेंटल। जेंटल अगर पुरुष के साथ या लेडीज के साथ आता है तो इसका मतलब होता है सज्जन, लेकिन यहाँ एयर के लिए यूज हुआ है तो इसका मतलब होता है सौम्य, कोमल या सामान्य। तो पहले जो हवा चली वो एकदम सामान्य कोमल थी। एंड द मैन वॉज हैप्पी, और वो व्यक्ति जो था, ये यात्री था, वो बहुत खुश था, नॉर्मल हवा चल रही थी। बट ही डिड नॉट टेक ऑफ हिज कोट, लेकिन ही माने उसने, डिड नॉट टेक ऑफ माने नहीं उतारा था, हिज माने अपना, कोट माने कोट, लेकिन उसने अपना कोट नहीं उतारा था। सीइंग दिस, यह देखकर, द विंड ब्ल्यू अ लिटिल हार्डर, यह देखकर हवा, ब्ल्यू माने बहने लगी थी, अ लिटिल हार्डर थोड़ी और तेज। हार्डर माने वैसे मुश्किल या टाइट होता है, लेकिन यहाँ हार्डर का मतलब है थोड़ा और तेज बहने लगी। देन माने तब या फिर, ही बिगेन उसने शुरू किया, टू बिलो विद ऑल हिज माइट, फिर उसने शुरू किया, इसने हवा ने शुरू किया बहना
विद ऑल हिज माइट, माइट माने होती है शक्ति या पावर, उसने पूरी अपनी ताकत के साथ बहना शुरू किया। टिल इट ग्रीव इनटू ए स्टॉर्म, टिल माने तक, इट माने यह, ग्रीव माने होता है उगना या बड़ा होना किसी चीज का। तो तब उसने पूरी शक्ति से बहना शुरू किया, टिल इट ग्रीव, तब तक यह, ग्रीव इनटू ए स्टॉर्म, जब तक ये बढ़कर एक तूफान ना बन गई। तो उसने तब तक अपनी पूरी शक्ति से बहना शुरू कर दिया जब तक वह एक तूफान बन गई। द ट्रेवलर हेल्ड हिज कोट, ट्रेवलर ने अपने कोट को पकड़ा, एंड रैप्ड इट टाइटली अराउंड हिमसेल्फ, और रैप्ड मतलब, रैप माने होता है लपेटना, तो रैप्ड माने लपेटा था, इट माने इसे, टाइटली माने टाइट एकदम कसकर, अराउंड माने चारों ओर, हिमसेल्फ माने अपनी, उसने इसको अपने चारों ओर अच्छे से रैप किया। फाइनली अंत में द विंड गॉट टायर्ड एंड गेव अप, अंत में द विंड माने हवा, गॉट माने हो गई, टायर्ड माने थक गई, तो अंत में हवा थक गई, एंड गेव अप और उसने छोड़ दिया। देन द सन पॉप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, फिर सूरज निकला, पॉप्ड आउट मतलब, पॉप्ड आउट माने बाहर निकला, तब सूरज बाहर निकला, फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे से, बिहाइंड माने पीछे से, फ्रॉम माने से, बिहाइंड माने पीछे, द क्लाउड्स माने बादलों के, फिर सूरज बादलों के पीछे से बाहर निकला। When his warm light shone through, when माने तब, his माने उसकी, warm माने गर्म, light माने प्रकाश, शाइन माने चमकना होता है, यहाँ सोन माने उसका सेकंड फॉर्म में चमकी थी, थ्रू। When his warm light shone, तब उसकी का गर्म प्रकाश चमका था, थ्रू माने होकर, द स्टोर्मी वेदर, तो उसका जो सूरज की जो गर्म प्रकाश था वो चमका जैसे ही, तो द स्टोर्मी वेदर डिसअपियर्ड, जो तूफानी मौसम था वो डिसअपियर्ड माने खत्म हो गया या अदृश्य हो गया। तो क्लाउड के पीछे जो सूरज छुपा हुआ था वो जब बादलों में से निकला, तो उसके सूर्य के तेज प्रकाश से या सूर्य के गर्म प्रकाश से जो स्टोर्मी वेदर था, जो तूफानी मौसम था, वो खत्म हो गया। डिसअपियर्ड माने अदृश्य होना, किसी चीज का दिखाई न देना, लेकिन यहाँ इसका मतलब हो गया कि खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट आता है एट फर्स्ट, सबसे पहले, द ट्रेवल एट फर्स्ट माने पहले, द ट्रेवलर वॉज हैप्पी टू फील द सनशाइन, पहले ट्रेवलर माने यात्री, वॉज माने था, हैप्पी माने खुश, पहले यात्री खुश था, टू फील द सनशाइन, धूप को महसूस करने में यात्री पहले खुश था, बट लेकिन, सून द सनशाइन गॉट ब्राइटर एंड वार्मर, लेकिन जल्द ही धूप हो गई, ब्राइटर माने चमकीली, एंड वार्मर और अधिक गर्म। द ट्रेवलर स्टार्टेड फीलिंग हॉट, ट्रेवलर माने यात्री ने, स्टार्टेड माने शुरू किया, फीलिंग माने महसूस करना, हॉट माने गर्म, एंड टायर्ड माने थका हुआ। तो यात्री ने महसूस शुरू किया, महसूस करना गर्म और थका हुआ। फाइनली अंत में, ही सैट डाउन टू रेस्ट, अंत में वह, सिट का सेकंड फॉर्म है सैट, तो वह बैठ गया, डाउन माने नीचे, टू रेस्ट माने आराम करने के लिए। इट वॉज सो हॉट, यह बहुत गर्म था, दैट कि ही हैड टू टेक हिज कोट ऑफ, कि उसे, ही हैड टू मतलब उसे उतारना पड़ा, टेक हिज कोट ऑफ, अपने कोट को उतारना पड़ा, यह इतना गर्म था कि उसको अपना कोट उतारना पड़ा। द विंड हैड टू अग्री, हवा ने स्वीकार किया, दैट द सन वॉज द विनर, कि सूरज विजेता था। ही केम टू नो, ही माने उसे, केम टू नो का मतलब होता है पता चलना, उसे पता चला, दैट कि माइट वाज नॉट द ओनली वे टू विन अ कॉन्टेस्ट, शक्ति ही, उसे पता चला, दैट कि शक्ति ही नहीं होती केवल जीतने का एक तरीका, किसी भी प्रतियोगिता को जीतने का। तो उसको पता लगा, मतलब विंड को पता लगा, ही केम टू नो से पता लगा कि केवल शक्ति से ही किसी भी कॉन्टेस्ट को जीता नहीं जा सकता, यह शक्ति ही किसी कॉन्टेस्ट को जीतने का तरीका नहीं है। आशा करते हैं हमारे द्वारा
जो चैप्टर आपको मेरे द्वारा समझाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका ब- अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। जय श्री राम।